देखिए अगली हेडिंग जो है वो दे रहा है आपको चाल। देखो चाल क्या होता है, थ्योरी आपको इस तरफ दे रहा है, ठीक है। चाल देखो समझते हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखो इसमें बात करें, यदि हम समय को क्या करें, 1 कर दें, परिभाषा कैसे याद करनी है इसको समझो, 1 कर दे 1 सेकेंड, 1 का मतलब होता है एकांक, ठीक है। तो ये चाल बराबर जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा दूरी के। तो 1 का मतलब एकांक समय, तो एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है, ठीक है। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर जो फार्मूला आया है दूरी बटे समय आया है। दूरी का मात्रक जो होता है वो होता है मीटर, और जो समय का मात्रक होता है वो होता है सेकंड। तो जो चाल का एसआई मात्रक होता है, चाल का एसआई मात्रक वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। अन्य मात्रक की बात करें, अन्य मात्रक तो मीटर को आप लिख सकते हैं किलोमीटर, समय को लिख सकते हैं घंटा, तो किलोमीटर प्रति घंटा, अथवा क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये अन्य मात्रक हो गए। तो चाल की अगर हम किसकी बात करें, डिफिनीशन की, तो एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है, ठीक है। चाल का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। अन्य मात्रक क्या होते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा अथवा सेंटीमीटर प्रति सेकंड होते हैं। परिभाषा लिखने के बाद बाकी इधर से नोट करेंगे। फिर इसके बाद बात करें अगले पॉइंट की, तो चाल कैसी राशि है, चाल एक अदिश राशि है। अदिश राशि है मतलब इसमें क्या होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। ये बात हो गई किसकी, चाल की। अब देखो बात करते हैं चाल के प्रकार की। चाल के बाद बात करते हैं चाल के प्रकार की। तो चाल के प्रकार में नंबर 1 आता है सबसे पहला, एक समान चाल। एक समान चाल की अगर बात करें, एक समान चाल, तो एक समान चाल की बात करें तो एक समान चाल क्या होता है कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में, एक समान चाल का मतलब होता है कि जब कोई गतिशील वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करे तो उसकी चाल एक समान चाल कहलाती है। जैसे एक कोई कार है, बता चुके हैं, एक समान गति में, बिल्कुल सेम वैसे ही है कि जब 1 किलोमीटर में यदि कोई गाड़ी जाती है, पहले 1 किलोमीटर में जो जाती है वो जाती है 50 किलोमीटर, पहले 1 घंटे में, दूसरे 1 घंटे में पुनः हो जाती है 50 किलोमीटर, तीसरे 1 घंटे में पुनः हो जाती है 50 किलोमीटर। तो क्या हो रहा है कि प्रत्येक घंटे में वो 50-50 किलोमीटर जा रही है। तो इधर समय समान है और इधर क्या है, दूरी समान है। तो इस प्रकार की चाल क्या कहलाती है, एक समान चाल कहलाती है। परिभाषा क्या होगी, जब कोई गतिशील वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करे तो उसकी इस प्रकार की चाल एक समान चाल कहलाती है। इसके बाद बात करते हैं असमान चाल की। सेकंड, असमान चाल। असमान चाल क्या होता है, जब कोई गतिशील वस्तु समान समय अंतरालों में, पहले घंटे में 40 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 50 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 60 किलोमीटर, समय समान है, इधर 1 घंटा, लेकिन दूरियां क्या है, अलग अलग है। तो जब कोई गतिशील वस्तु क्या करे, समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करे, जब कोई गतिशील वस्तु समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करे तो उसकी इस प्रकार की चाल क्या कहलाती है, असमान चाल कहलाती है। उम्मीद करते हैं बच्चों ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद तीसरा आता है औसत चाल। औसत चाल देखिए क्या होता है। औसत चाल की जो डिफिनीशन है इसके फार्मूले से याद करेंगे। औसत चाल बराबर होता है चली गई गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय। तो जब कोई गतिशील वस्तु क्या करे, जब किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा दूरी तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को, इसका मतलब क्या होता है अनुपात, जैसे 2:3 दिया गया है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/3। तो जब क्या हो, कोई गतिशील वस्तु, जब कोई किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा दूरी तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। बात समझ में आ रही है।
तय की गई कुल दूरी तथा दूरी तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। अब देखो यदि क्या हो, एक समान चाल हो, यदि कोई गतिशील वस्तु एक समान चाल से गति करे तो उसकी जो चाल होती है वही एक समान चाल ही होती है, वही क्या कहलाती है, औसत चाल। जैसे 1 घंटे में बताया था समान चाल में कि जैसे 50 किलोमीटर गया, दूसरे घंटे में भी कितना गया, 50 किलोमीटर गया। ठीक है, तो इसकी जब औसत चाल निकालेंगे तो औसत चाल का फार्मूला क्या होगा, चली गई कुल दूरी 50 और 50 कितना हो गया, 100 लगा, कुल समय 1 और 1 कितना हो गया, 2 कितना आ गया, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और वो 1 घंटे में कितना जा रही थी, 50 किलोमीटर। तो इसकी एक समान चाल भी थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा और औसत चाल भी कितनी आई, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब जब कोई गति एक समान चाल से गति, जब कोई कण या पिंड या वस्तु एक समान चाल से गति करे तो उसकी जो एक समान चाल होती है वही उसकी क्या कहलाती है, औसत चाल कहलाती है। तो ये तो हो गए चाल के प्रकार। वीडियो को पॉज करके साइड से मैं डिफिनीशन नोट करते रहना। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, वेग की। वेग क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय अंतराल। विस्थापन बटे समय अंतराल होता है। तो देखो वेग की अगर बात करें, विस्थापन बटे समय अंतराल, तो अगर हम लोग क्या करें, समय अंतराल या समय को क्या कर दें, समय अंतराल को हम 1 सेकेंड कर दें, मतलब एकांक कर दें, तो वेग बराबर जो होगा, यहाँ रखेंगे 1 को हर में लिखे या ना लिखे तो बराबर किसके हो जाएगा, विस्थापन के। मतलब एकांक किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन ही क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। बात समझ में आई। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में, एक का मतलब क्या हो गया, एकांक, तो एकांक समय में तय किया गया विस्थापन ही क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। वेग बराबर होता है विस्थापन, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय अंतराल। ये आपको नोट नहीं करना है, ये आपको परिभाषा याद करने के लिए। ठीक है, कि परिभाषा कैसे बनी है, उस तरीके से परिभाषा आपको वहाँ से लिखनी है, फार्मूला ये लिखना है। इसमें देखो बात करें इसके मात्रक की, तो विस्थापन का मात्रक मीटर और समय का मात्रक समय अंतराल का होता है सेकंड। तो वेग का जो मात्रक होता है, वेग का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड। ये होता है इसका एसआई मात्रक। ठीक है, अन्य मात्रक में क्या बात करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा और या सेंटीमीटर प्रति सेकंड, जैसे उसमें थे चाल में। इसके बाद कैसी, वेग कैसी राशि है, वेग सदिश राशि है। ठीक है, इसे किससे लिखते हैं, उसको केवल v से, स्पीड चाल को जो लिखते हैं केवल v से लिखते हैं, और इसे जो वेग को लिखते हैं v, और सदिश राशियों को ऊपर क्या करते हैं, वेक्टर लगा के लिखते हैं। आपको पहले बताया गया है, v से निरूपित किया जाता है, निरूपित या प्रदर्शित किया जाता है। ये बात हो गई किसकी, वेग की। इसके बाद बात करें किसके, वेग के प्रकार की। वेग के प्रकार, तो देखो नंबर 1 की बात करें तो एक समान वेग। एक समान वेग की बात करें तो एक समान वेग बराबर मतलब क्या हो जाएगा कि जब कोई गतिशील वस्तु समान समय अंतरालों में समान विस्थापन तय करे, उसमें दूरी था, इसमें क्या होगा, उसमें चाल था तो उसके लिए दूरी कहते थे, इसमें वेग है तो वेग के लिए क्या कहेंगे, विस्थापन। कि जैसे पहले घंटे में 1 किलोमीटर विस्थापन तय किया, दूसरे 1 घंटे में पुनः 1 किलोमीटर विस्थापन तय किया, तीसरे 1 घंटे में फिर 1 किलोमीटर विस्थापन तय किया। अब एक की जगह 50, 60 कुछ भी लिख सकते हैं, बस सेम होना चाहिए। ठीक है, तो जब कोई गतिशील वस्तु क्या करे, समान समय अंतरालों में समान विस्थापन तय करे तो उसका जो वेग होता है वो एक समान वेग कहलाता है, जैसा कि आपको साइड में परिभाषा में भी लिखा हुआ है। एक समान वेग के बाद बात करते हैं असमान वेग की। असमान वेग क्या होता है कि जब कोई गतिशील वस्तु पहले 1 घंटे में उसने तय किया 30 किलोमीटर विस्थापन, अगले 1 घंटे में उसने तय किया 25 किलोमीटर विस्थापन, फिर अगले 1 घंटे में तय किया उसने 35 किलोमीटर विस्थापन। समय समान है, विस्थापन क्या है, अलग अलग है।
तो जब कोई गतिशील वस्तु समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न विस्थापन तय करे, जब कोई गतिशील वस्तु समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न विस्थापन तय करे तो उसका इस प्रकार का विस्थापन क्या कहलाता है, इस प्रकार का वेग क्या कहलाता है, असमान वेग कहलाता है। बात करते हैं औसत वेग की। तीसरा, औसत वेग। औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल। तो क्या होगा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन तथा विस्थापन तय करने में लगे कुल समय अंतराल के अनुपात को क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। औसत वेग क्या होगा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन तथा विस्थापन तय करने में लगे कुल समय अंतराल के अनुपात को क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। ठीक है, आपको पता है कि वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है, ये आपको पहले ही बता दिया। इसके बाद बात करें किसकी, सापेक्ष या निरपेक्ष वेग की। सापेक्ष एवं निरपेक्ष वेग। तो देखो समझो, सापेक्ष या निरपेक्ष वेग क्या होता है। सापेक्ष वेग क्या होता है कि जब देखो दो वस्तुएं क्या कर रही हैं, गति कर रही हैं, दोनों गति क्या वस्तु क्या है, ये v1 वेग से ये v2 वेग से गति कर रही हैं, तो इनके वेग में जो होने वाला अंतर होगा वही क्या कहलाता है, सापेक्ष अथवा सापेक्ष वेग कहलाता है। सापेक्ष केवल बता रहे हैं कि जब क्या हो रहा है, दो वस्तुएं क्या कर रहे हैं, भिन्न भिन्न वेग से गतिशील हों, तो एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का वेग जो होता है वो क्या कहलाता है, सापेक्ष वेग कहलाता है। जब कोई दो वस्तुएं भिन्न भिन्न वेग से गति कर रही हों तो एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का जो वेग होता है वो क्या कहलाता है, सापेक्ष वेग कहलाता है। बात करें निरपेक्ष वेग की, तो निरपेक्ष वेग में क्या हो कि अगर दो वस्तुएं हैं और एक का वेग शून्य, वेग शून्य का मतलब क्या है, वो विराम अवस्था में है, और दूसरी क्या कर रही है, गति कर रही है, तो इसका जो वेग होगा इसके सापेक्ष क्या कहलाएगा, निरपेक्ष वेग कहलाता है। ये क्या है, शून्य है, ये अपने विराम की अवस्था में, एट रेस्ट पे है या विराम की अवस्था में, और ये क्या हो रहा है, ये गति कर रही है, तो इसका जो वेग होगा इसके सापेक्ष वो क्या कहलाता है, निरपेक्ष वेग कहलाता है। सापेक्ष और निरपेक्ष में समझ में आया। सापेक्ष क्या है, जब दोनों वस्तुएं क्या हों, गतिशील हों भिन्न भिन्न वेग से, तो एक के सापेक्ष दूसरे का वेग क्या कहलाता है, सापेक्ष वेग कहलाता है। निरपेक्ष वेग क्या हुआ, जब एक वस्तु विराम की अवस्था में हो, दूसरी क्या कर रही हो, गति कर रही हो, तो दूसरे एक वस्तु का वेग पहले की अपेक्षा क्या कहलाता है, निरपेक्ष वेग कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये हो गए वेग के प्रकार। देखो चाल और वेग के बाद बात करते हैं त्वरण की। बात करें अगर त्वरण की, जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, जो एक्सीलेटर होता है गाड़ी में, वो एक्सीलेटर शब्द किससे बना है, इसी एक्सेलरेशन शब्द से बना हुआ है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन त्वरण का मतलब होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब देखो अगर बात करें त्वरण की, तो क्या होगा कि किसी गतिशील वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन तथा समय अंतराल के अनुपात को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। पहली परिभाषा, किसी गतिशील वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन तथा समय अंतराल के अनुपात को क्या कहते हैं, वेग परिवर्तन त्वरण कहते हैं। ठीक है, दूसरी परिभाषा अगर बात करें तो अगर हम लोग समयांतराल को हम लोग क्या करें, 1 सेकेंड मान लें, तो त्वरण बराबर कितने के हो जाएगा, वेग परिवर्तन के हो जाएगा बराबर त्वरण। ठीक है, तो एकांक समय में किसी गतिशील वस्तु के वेग में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। तो एकांक समय में किसी गतिशील वस्तु के वेग में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। दूसरी परिभाषा। पहली परिभाषा क्या, कि किसी गतिशील वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन तथा समय अंतराल के अनुपात को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। दूसरी परिभाषा की बात करें तो एकांक समय में किसी गतिशील वस्तु के वेग में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। इसकी बात करें किसके मात्रक की, तो मात्रक की बात करें तो वेग का मात्रक जो होता है वो आपको पता है मीटर प्रति सेकेंड होता है, और एक समय अंतराल का सेकेंड हो गया तो क्या आ गया, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आई। तो इसका जो मात्रक होगा किसका, त्वरण का जो मात्रक होता है या एसआई मात्रक जो होता है वो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यह एक ऐसी राशि है, यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है।
ठीक है। इसे किससे निरूपित करते हैं? इसे ए के ऊपर वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित या निरूपित करते हैं। ये बात हो गई। तो बात समझ में आई। त्वरण क्या है? वेग में होने वाला परिवर्तन तथा समय अंतराल के अनुपात को त्वरण कहते हैं, अथवा एकांक समय में किसी गतिशील वस्तु के वेग में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। त्वरण का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और यह एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसे किससे निरूपित करते हैं? वेक्टर ए से रिप्रेजेंट करते हैं, निरूपित करते हैं। बात करते हैं त्वरण के प्रकार की। त्वरण के प्रकार की अगर बात करें तो जो पहला होता है उसको बोलते हैं एक समान त्वरण। त्वरण बराबर पड़ा वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, मतलब समय के साथ वेग में होने वाला परिवर्तन। तो यदि समान समय में क्या हो? वेग में होने वाला परिवर्तन क्या हो? समान हो, तो उसका जो त्वरण कहलाता है वो क्या कहलाता है? एक समान त्वरण कहलाता है। ठीक है। समान समय अंतराल में यदि वेग में होने वाला परिवर्तन समान हो तो उसका इस प्रकार का त्वरण क्या कहलाता है? एक समान त्वरण कहलाता है। दूसरी बात करें, असमान त्वरण। तो असमान त्वरण क्या होगा? यदि समान समय अंतरालों में वेग में होने वाला परिवर्तन क्या हो? असमान हो या भिन्न भिन्न हो। समझ रहे हैं ना? यदि किसी गतिशील वस्तु के वेग में होने वाला परिवर्तन या समान समय में वेग में होने वाला परिवर्तन क्या हो? असमान हो या भिन्न भिन्न हो, तो उसका इस प्रकार का त्वरण क्या कहलाता है? असमान त्वरण कहलाता है। थर्ड की बात करें तो देखो त्वरण क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक। ठीक है। इन फर्स्ट ईयर में आपको और अन्य पढ़ने को मिलेंगे। नाइन्थ है, नाइन्थ में आपको केवल 2 ये हो गए और तीसरा ये हो गया। इंटर में हाई या फर्स्ट ईयर पहुंचेंगे तो औसत त्वरण, तात्क्षणिक या तात्कालिक त्वरण, वो सब आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य त्वरण। तो धनात्मक त्वरण की बात करें अगर, तो धनात्मक त्वरण क्या होता है? यदि किसी वस्तु का वेग जो है वो एक क्या है? बढ़ रहा है, तो त्वरण क्या होगा? त्वरण धनात्मक होगा। यदि किसी गतिशील वस्तु का वेग समय के साथ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ऊपर का मतलब क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसका त्वरण क्या होगा? धनात्मक त्वरण होगा। वेग यदि क्या हो रहा है? घट रहा है, तो उसका जो त्वरण होगा वो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। इस तरफ से आपको समझना है, साइड से आपको डेफिनेशन नोट करनी है, जैसा कि आपको हम बता चुके हैं। और अगर क्या हो रहा है कि वेग में परिवर्तन शून्य है, वेग परिवर्तन क्या है? वेग जो है वो नियत है, मतलब वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है कार, तो 25 किलोमीटर से ही चल रही है। 50 से चल रही है तो 50 से ही चल रही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो जब वेग नियत हो तो उसका जो त्वरण होता है, मतलब वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग परिवर्तन जब शून्य हो गया तो त्वरण भी कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो ये बात हो गई किसके? त्वरण के प्रकार की। त्वरण 3 प्रकार का, एक समान त्वरण, असमान त्वरण, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य त्वरण, जो कि आपके क्लास 9th के सिलेबस में है। देखो बच्चों, जब आपको हम लोग गति के प्रकार बता रहे थे तो आपको वृत्तीय गति बताई थी। देखो वृत्तीय गति से संबंधित एक परिभाषा आती है कोणीय विस्थापन। अब देखो समझो कोणीय विस्थापन क्या होता है। बात करें अगर कोणीय विस्थापन की तो इससे थीटा से लिखते हैं। तो वृत्तीय गति, जैसे ये वृत्त है, तो इस वृत्तीय पथ पर जो कण गति कर रहा है तो जैसे किसी क्षण यहाँ पे था, t बराबर 0 पे यहाँ पे था, और t पर t बराबर 1 पे यहाँ पे पहुँच गया, तो ये जो दूरी तय करेगा डेल्टा थीटा, ये इसका क्या कहलाता है? कोणीय विस्थापन। तो क्या होगा कि वृत्तीय गति करता कोई कण, ठीक है, क्या करता है कि जितनी कोणीय विस्थापन, कोणीय दूरी तय करता है, या वृत्तीय गति करते किसी कण द्वारा तय की गई कोणीय दूरी को ही क्या बोलते हैं? कोणीय विस्थापन कहते हैं। इसको किससे लिखते हैं? थीटा से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है कोणीय विस्थापन का? तो इसका मात्रक जो होता है रेडियन होता है। ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी? कोणीय विस्थापन की। बात करते हैं हम लोग कोणीय वेग की।
अगर कोणीय वेग की बात करें तो कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन और बटे समय अंतराल। तो परिभाषा अगर देंगे तो वृत्तीय गति करता कोई कण, ठीक है, किसी कण द्वारा तय किया गया कोणीय विस्थापन तथा समय अंतराल के अनुपात को क्या कहते हैं? कोणीय वेग कहते हैं। तो वृत्तीय गति करते किसी कण द्वारा तय किया गया कोणीय विस्थापन तथा समय अंतराल के अनुपात को क्या कहते हैं? कोणीय वेग कहते हैं। या समय अंतराल को एकांक मान लें तो दूसरी तरीके से परिभाषा, जैसे आपको हम लोग परिभाषा बनाना बताया है, समय अंतराल अगर क्या मान लें, कितना? 1 सेकेंड, तो एकांक हो गया। तो जो कोणीय वेग होगा, तो कोणीय वेग बराबर किसके हो जाएगा? कोणीय विस्थापन के। तो वृत्तीय गति करते किसी कण द्वारा एकांक समय में तय किया गया कोणीय विस्थापन क्या कहलाता है? कोणीय वेग कहलाता है। कोणीय वेग का मात्रक, ठीक है, कोणीय वेग क्या होता है? ओमेगा, और ओमेगा बराबर होता है थीटा या डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। थीटा क्या हो गया? विस्थापन, टी क्या हो गया? समय। कोणीय विस्थापन है या विस्थापन में परिवर्तन। कोणीय वेग का मात्रक तो देखो ऊपर है थीटा, और थीटा का मात्रक, कोणीय विस्थापन का मात्रक जो होता है वो होता है रेडियन। नीचे दे रहा है आपको समय, तो क्या हो जाएगा? सेकंड, तो इसका मात्रक हो गया रेडियन प्रति सेकंड, ठीक है। तो कोणीय वेग का मात्रक क्या है? रेडियन प्रति सेकंड होता है। ये बात हो गई किसकी? कोणीय वेग की। कोणीय वेग को लिखते हैं ओमेगा से। अब बात करते हैं सरल रेखीय तथा कोणीय वेग में संबंध। तो बात करते हैं कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध। देखो कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध की अगर बात करें तो देखो जैसे हमने माना कोई कण है किसी सरल रेखा में स्मॉल v वेग से सरल रेखीय वेग स्मॉल v से वृत्तीय पथ पर स्मॉल t समय में वृत्तीय पथ पर जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है से वृत्तीय गति करता है। यदि कोणीय विस्थापन थीटा हो, यदि ऐसे लिखना, यदि स्मॉल t समय में कोणीय विस्थापन थीटा हो, तब क्या होगा? थीटा मतलब कोण बराबर होता है चाप अपॉन त्रिज्या, और चाप क्या होता है? रेखीय दूरी, और बटे कितना होगा? त्रिज्या r। दोनों पक्षों में t से भाग देने पर, दोनों पक्षों में स्मॉल t से भाग देने पर, स्मॉल t से भाग देंगे थीटा अपॉन टी, एस अपॉन टी इंटू 1 अपॉन आर। थीटा अपॉन टी आपने पढ़ा है कोण अपॉन समय अंतराल, कोणीय विस्थापन अपॉन समय अंतराल किसके होता है? कोणीय वेग के। एस अपॉन दूरी रेखीय वेग अपॉन समय अंतराल, रेखीय विस्थापन बटे समय अंतराल होता है रेखीय वेग के, और ये 1 अपॉन आर। तो जो रेखीय वेग होगा यहाँ से बनेगा फार्मूला रेखीय वेग, ये आर इस तरफ आ जाएगा तो कोणीय वेग इंटू त्रिज्या, कोणीय वेग इंटू त्रिज्या, किसकी त्रिज्या? वृत्तीय पथ की त्रिज्या। ये होता है फार्मूला, या लिख देते हैं रेखीय वेग v बराबर
r इंटू ओमेगा। ठीक है, तो इस प्रकार इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आगे आप लोगों को और बताएंगे, एक लेक्चर और बताए जिसमें बताएंगे ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन।